एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चंस, जिसमें आज हम लोग लेसन 4 को पढ़ेंगे। जिसमें आज पढ़ेंगे इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। संक्रियाएं वे होती हैं जो किसी भी गणितीय व्यंजक को मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसमें पहला है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, यानी कि पहला लेंगे जो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग का पहला है योग, या फिर इसे जोड़ कहते हैं। इसमें देखेंगे कि पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रगुण क्या है। तो इसमें पहला है योग का समवर्ग प्रगुण। ये क्या होता है कि जो भी दो पूर्ण संख्या होती हैं उसका योग हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इसे योग का समवर्ग नियम कहते हैं, या योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि दो पूर्ण संख्या है 2 और 5 ये पूर्ण संख्या है, तो इसका अगर योग करें, पूर्ण संख्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसको ऐड करने पर 2 + 5, 2 × 5 = 7 आएगा। तो 7 भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यह इसके नियम को सत्यापित कर रहा है, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी एक पूर्ण संख्या है। अगला प्रॉपर्टी है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें ये होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं और उसका क्रम अगर चेंज भी कर दें तो दोनों योग एक बराबर आता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसका डिफिनीशन है दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 7 और 5, 7 और 5 ये कह रहा है कि अगर इसका क्रम चेंज करके ऐड किया जाए तो दोनों अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अगर 7 और 5 को एक बार जोड़े तो ये 7 × 5 = 12 आएगा। अब इसका अगर क्रम चेंज कर दें, 5 को 7 की जगह पर और 7 को 5 की जगह पर कर दें, तब भी इसका योग 12 ही आएगा। 5 × 7 = 12। इसलिए लिख सकते हैं 7 × 5 बराबर है 5 × 7 के, और यह दोनों बराबर आ रहा है 12 के, यानी कि दो पूर्ण संख्याएं 7 और 5 यहाँ दी गई हैं और इसके क्रम को चेंज करने पर ऐड किया जा रहा है, यानी कि 7 × 5 करें और एक बार इसके क्रम को चेंज कर दें तो दोनों में जो योगफल आ रहा है इसका वो 12 ही आ रहा है, यानी कि अपरिवर्तित है। अगला प्रॉपर्टी है योग का तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या में उसको ऐड करें या फिर गुणा करें तो उसी के बराबर रह जाए तो उसे तत्समक कहते हैं, यानी कि उसी के समान। इसका डिफिनेशन है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अगर शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़े तो उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 9 ले लें अगर, तो इसमें अगर शून्य को जोड़े तो क्या होगा, 9 ही होगा। अगर एक और दूसरी पूर्ण संख्या लें 110, इसमें शून्य को जोड़े तो यह सेम टू सेम 110 ही रह जाएगी, यानी कि जो जीरो है तत्समक है, यानी कि अगर किसी भी संख्या में जोड़ा जा रहा है तो यह उसी के बराबर ही आ रहा है। इसलिए जीरो को या फिर शून्य लिख सकते हैं, शून्य को अवयव कहते हैं योग का। यानी कि जीरो तत्समक अवयव है। अगला प्रॉपर्टी है योग का साचार्य प्रगुण। इसका डिफिनेशन है इस प्रगुण में तीन संख्याओं के योग में किन्हीं दो संख्याओं के योग पहले निकाल लेने के बाद उसमें तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर तीन संख्याएं दी हैं, तीन पूर्ण संख्याएं हैं, तो उसमें किसी भी दो पेयर बनाएंगे और उसका योग करने के बाद तीसरी संख्या में जोड़ देंगे तो वह जो भी योग रहेगा, इस तरह अगर अलग अलग पेयर भी बनता है तो वह सेम रहेगा, यानी कि एक समान ही रहेगा। जैसे अगर तीन पूर्ण संख्या लें, एग्जाम्पल 2, 3,
और 4 पूर्ण संख्या है। के अनुसार क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, यानी कि 2 और 3 को पहले पेयर बनाए और इसके साथ 4 को ऐड करें। तो ये बोर्डमास रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 और +4 इज इक्वल आएगा 9। अगर फिर से इसके बाद से अगर 3 और 4 का पेयर लें और 2 के साथ ऐड करें, यानी कि 2 1 3 4, इसको पेयर लें तो ये भी बोर्डमास रूल के अनुसार ब्रैकेट को सॉल्व एक बार करेंगे, यानी कि 3 और 4 को ऐड करने पर उसके बाद 2 को ऐड करेंगे, यानी कि हो जाएगा ये 2 + 3 और +4 यानी कि 7 2 + 7 = 9, यानी कि ये दोनों पेयर आपस में इक्वल हो गए, इसलिए 2 धन 3 धन 4 बराबर हो जाएगा 2। और ये दोनों बराबर हो जाएगा 9 के, यानी कि दो दो संख्याओं का पेयर लेकर उसे तीसरी संख्या के साथ ऐड करने पर उसका योग अपरिवर्तित रहता है। यही साचार्य नियम है।